हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही अच्छा और यूनिक टॉपिक, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा बताऊंगा क्या ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। आप भी जानना चाहेंगे ऐसे कौन से 10 तरीके हैं जिससे हम किराना स्टोर के अंदर पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यही हमारा टॉपिक है। ऐसे 10 तरीके आज मैं आपको बताऊंगा जिससे आप बहुत ज़्यादा किराना स्टोर के अंदर पैसा कमा सकते हैं। आपको एक तरीका तो पता ही होगा कि प्रोडक्ट बेचकर हम पैसा कमाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बेचने के अलावा भी 9 तरीके हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डीपली बताऊंगा। चलिए फ्रेंड, एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जितने भी नेक्स्ट वीडियो हमारे आ रहे हैं अच्छे अच्छे, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसको बीच में स्किप मत कीजिएगा। और फ्रेंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फ्रेंड, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रोडक्ट से पैसा कमाना। इसमें कोई नई बात नहीं है, आप सभी जानते होंगे जो भी किराना स्टोर करें हैं, ठीक है, कि हम अपने स्टोर के अंदर, किराना स्टोर के अंदर प्रोडक्ट को रखते हैं, उससे हम पैसा कमाते हैं। लेकिन अब जो आगे नेक्स्ट पॉइंट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है किराना स्टोर में प्रोडक्ट से कमा लेते हैं, ठीक है, लेकिन और भी जो रास्ते हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, वहाँ से आप और भी ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है प्राइस कलेक्शन प्रॉफिट। जब भी हम अपने होलसेलर से प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट को खरीदते टाइम हमें इस चीज़ का प्रॉपर से ध्यान रखना है कि हमें वहाँ पर चेक करते रहना है कौन से प्रोडक्ट के कब प्राइस कम हो रहे हैं, ठीक है। जैसे उस प्राइस प्रोडक्ट के जो है ना कम होते हैं, तो हमें क्या करना है, उसका कलेक्शन करना है और हमें कम प्राइस पर उस प्रोडक्ट को खरीद लेना है। इससे क्या होगा, जब आप उस कम प्राइस पे उस जैसे ही मान लीजिए होलसेलर के पास उस प्राइस का प्रोडक्ट जो है उसके जो है ना प्राइस नीचे गए, ठीक है, डाउन हुए, तब आपने क्या करा, उस प्रोडक्ट को खरीद लिया और अपने स्टोर के अंदर रख लिया, ठीक है। अब आप उसको प्रोडक्ट को एमआरपी के हिसाब से बेच रहे हैं तो उस पर आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। ये तो हो गया सेकंड तरीका जिससे कि आप अपने किराना स्टोर के अंदर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है वो है मैक्सिमम क्वांटिटी मार्जिन। जब भी हम कहीं पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक किराना स्टोर के शॉप ओनर हैं, ठीक है, और हम होलसेल से माल खरीद रहे हैं। अगर हम होलसेल की शॉप पर जाते हैं, मान लीजिए कि होलसेल से हम 10 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो 10 प्रोडक्ट पे अगर हमें 20% मार्जिन मिल रहा है, तो हमारा होलसेलर क्या कहता है कि अगर आप 100 क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेते हैं तो हम आपको 21% मार्जिन दे देंगे, यानी कि 1% ज़्यादा मार्जिन दे देंगे। अगर हमें लगता है कि वो प्रोडक्ट हमारी शॉप के ऊपर आसानी से बिक सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, 100 प्रोडक्ट ले लेना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा 1% मार्जिन बढ़ जाएगा, ठीक है। जब वो हम सेल कर देंगे प्रोडक्ट तो हमारा जो मार्जिन है वो हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, उसमें हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक। तो इस चीज़ का हमें प्रॉपर ध्यान रखें। फ्रेंड, जो हमारा 4 नंबर पॉइंट है वो है कूपन एंड बम्पर टारगेट सेलिंग। इसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है वो एक टारगेट डिसाइड करती है कि अगर आप इतना हमारे स्टोर, अपने किराना स्टोर के अंदर हमारा ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा बेचेंगे तो हम आपको इस तरीके का कूपन देंगे, ठीक है। कूपन में आपको पैसा भी हो सकता है और गिफ्ट भी हो सकता है, ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है फ्रेंड। तो ये भी एक आपका एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत है। जो 5 नंबर पॉइंट है वो है कैश डिस्काउंट, ठीक है। जब भी हम होलसेलर से जो है ना प्रोडक्ट को कैश में खरीदते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में कैश में खरीदते हैं, तो हमारा जो होलसेलर है हमें वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता है कभी कभी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है हमें प्रोडक्ट को खरीदने में होलसेलर से, और फिर हम कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेचते हैं, तो हमें कुल मिला के उसमें मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो वो भी हमारा एक इनकम का एक्स्ट्रा स्रोत कहलाता है, ठीक है। फ्रेंड, जो हमारा 6 नंबर पॉइंट है वो है स्पेशल प्रोडक्ट डिमांड। इसमें क्या होता है कि कभी कभी कस्टमर को स्पेशल प्रोडक्ट की डिमांड होती है, ठीक है। तो हमारे स्टोर में अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो हम दूसरे स्टोर से उस प्रोडक्ट को लाके कस्टमर को दे देते हैं। इसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी हो जाता है, स्पेशल मार्जिन भी हो जाता है, ठीक है। ये भी हमारा इनकम का एक एक्स्ट्रा स्रोत है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट की, क्रेडिट प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि हमने, जो हमारे दुकानदार है, ठीक है, उससे हमने क्रेडिट पे प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, खरीदने के बाद हमने कस्टमर को बेच दिया, ठीक है। जब हमने कस्टमर को बेचा तो हमें कुछ ना कुछ उसमें मार्जिन हुआ। उस मार्जिन को प्लस हमने अपने पास से और पैसा लगाया, फिर हमने और प्रोडक्ट वहाँ से होलसेलर से ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन होता रहता है और हमें इधर साइड में पैसा कम भी देना पड़ता है, तो हमें ये भी एक इनकम का एक्स्ट्रा स्रोत बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है वो ऑयल एंड अदर बॉक्सेस, टीन बॉक्सेस इनकम। इसमें क्या होता है कि घी और तेल जो टीन के डिब्बों में आता है, ठीक है, जब वो तेल और घी बिक जाता है तो जो हमारे टीन के डिब्बे बचते हैं उसको हम बेच लेते हैं, ठीक है। तो उससे भी हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। 9 नंबर पॉइंट है वो है प्लास्टिक बॉक्स इनकम। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जैसे कैंडीज है, चॉकलेट है, बिस्किट है, इस टाइप के प्रोडक्ट जो है ना प्लास्टिक के डिब्बों के अंदर, जार्स के अंदर आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब वो डिब्बे खाली हो जाते हैं तो हम उसको बेच देते हैं, ठीक है।
तो उसको बेचने के पर हमें जो है ना एक एक्स्ट्रा टाइप की इनकम होती है, जो हमारे किराना स्टोर की जो सर्वाइवल है, ठीक है, किराना स्टोर को चलाने की जो हमें पैसा चाहिए होता है, ठीक है, उसमें वो कहीं ना कहीं पर काम आ जाता है, ठीक है। ये भी हमारा एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया होता है। इसके बाद फ्रेंड जो हमारा 10 नंबर पॉइंट है वो है कैरी बैग रीयूज। फ्रेंड जो हमारे पास कैरी बैग आते हैं, झोले आते हैं, जिसको हम हिंदी में झोले बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई सामान आया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस झोले को संभाल के रख लेते हैं। जब भी कोई कस्टमर आता है वो हमसे ज़्यादा प्रोडक्ट लेता है तो हम उस झोलों के अंदर उस प्रोडक्ट को दे देते हैं। उससे क्या होता है कि हमें अलग से कैरी बैग नहीं देना पड़ता है। जब हम अलग से कैरी बैग नहीं देते तो हमें अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता है, ठीक है। उसी जो कैरी बैग आते हैं उनका हम रीयूज़ करके कस्टमर को दे देते हैं, ठीक है। उससे कस्टमर को भी आसानी रहती है ज़्यादा सामान को ले जाने में, ठीक। तो उससे क्या होता है कि हमारी कहीं ना कहीं पे वहाँ पे मार्जिन, जो हमारा जो चीज़ जो थी, जैसे हम जो चीज़ झोला खरीद रहे थे, ठीक है, कस्टमर को देते तो हमारा जो खर्चा होता है वो बच जाता है, ठीक है। और प्लस जो हमारे पास झोले आते हैं उसको दोबारा उसी से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है हमारी कहीं ना कहीं पे एक तरफ इनकम बचती है और एक तरफ इनकम बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी एक इनकम बढ़ाने का तरीका है।